हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, सॉन्ग्स भी होंगे और आखिर में येस और नो सेशन भी होगा। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। सो 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। पहला कार्ड है हमारे पास टॉक्सिक। सो मे बी इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हुआ कि ये टॉक्सिक हो जाता है, या फिर टेंडेंसी है इस कनेक्शन में कि ये आपको ड्रेन करता है। इट डजंट मीन कि ये सबके लिए होगा मैसेज। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं और उससे निकलने में स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर है हमारे पास एक्स। ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप आज पूछ रहे हैं। फिर है हमारे पास इनसिक्योरिटी। सो राइट नाउ इनसिक्योर एनर्जी है। मे बी आपको भी इनसिक्योरिटी है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मे बी ये इनसिक्योरिटी आपको नहीं बल्कि उनको है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं। फिर है हमारे पास वॉइस। सो मे बी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मे बी आप में से कोई सिंगर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मे बी कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम है। फिर है हमारे पास सीक्रेट्स। सो इस कनेक्शन में बहुत से सीक्रेट्स रहे हैं हमेशा। आपके पर्सन ने आपको हमेशा पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कुछ ना कुछ छुपाते रहे हैं आपसे। और नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टीनेस। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस हो रहा है। सो इस वक्त आप लोग एक ऐसी स्टेट में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ भी शायद फ़ील नहीं हो रहा। बिल्कुल एम्प्टीनेस है, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग है, यानी ना अच्छा फ़ील हो रहा है ना बुरा फ़ील हो रहा है। इस तरह की स्टेट में आप लोग नज़र आ रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं कि ये सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट करें। सो हमेशा याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, अपनी ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सो हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। आई डेफिनेटली फील कि आपका ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। सेपरेशन चल रही है कुछ लोगों की, नो कांटेक्ट चल रहा है कुछ लोगों का। बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं भी तो भी आई फील कि बहुत तकलीफ़ है, फॉर वट एवर रीज़न आप बहुत सैड हैं। फिर है हमारे पास व्हील ऑफ द ईयर। सो कुछ लोग मुझे सैड भी नज़र आ रहे हैं, बट कुछ लोग, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक ऐसी स्टेट में है कि जहाँ पर ना कुछ अच्छा महसूस हो रहा है ना कुछ बुरा। मे बी ये सैडनेस का फेज़ गुज़र चुका है जिसमें आप बहुत ज़्यादा रोए भी, जिसमें बहुत ज़्यादा आप टूट गए।
और अब एक ऐसी स्टेट में है कि जहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ना खुशी ना दुख। सो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स और फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी बाकी कार्ड्स जब हम देखेंगे तो स्टार साइंस भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी उनकी करंट एनर्जी पर हम बात कर लेते हैं। आपके पर्सन भी डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें भी तकलीफ़ हुई जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ। ओवरऑल मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में भी वो बहुत सैड हैं और चीज़ों के बारे में। मे बी उनकी जॉब चली गई है, मे बी उनका कोई नुकसान हुआ है जिस पर वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरिड दिखाई दे रहे हैं। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है एंड ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी भी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, जो भी जहाँ पर भी इन्होंने कभी इन्वेस्ट किया कुछ इन्हें हासिल नहीं हुआ। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को इस तकलीफ़ में से निकालें। बहुत ज़्यादा वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश हों, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने मूड को ठीक करने की। बट आपके पर्सन ने भी एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ देखा है जिसमें से वो अब निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक पर। सो आई फील कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव रहें, अच्छा महसूस करें, कुछ नया करें, जो कुछ हो गया उसको भुला दें। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि दुख महसूस किया है, चाहे वो आपसे ब्रेकअप का था या उनकी ज़िंदगी में भी कुछ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। सो लेट्स सी कि उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो ये तो कुछ ओवरऑल मैसेजेस थे उनकी करंट एनर्जी को लेकर। वो परेशान दिखाई दे रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो आपको लेकर क्या फ़ील करते हैं। हमारे पास है द लवर्स। सो एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अगर उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था, वो कनेक्शन अब ख़त्म हो गया है। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो वो आपसे कनेक्ट करने के लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली उनके दिल में ये बात है कि शायद आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 दफ़ा हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास द मून। सो अभी वो आपको नहीं बताना चाहते हैं कि वो कनेक्शन उनका ख़त्म हो गया है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज अगेन सबके लिए नहीं था। 10 ऑफ कप्स, द सन। वाओ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं। फ्रेश न्यू स्टार्ट की ख्वाहिश है उनके दिल में आपके साथ। स्पिरिट, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलत चॉइसेस ली हैं, बहुत गलत। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। सो हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है। एक है 6 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। सो ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है। यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप लोगों का ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास द मून एंड द सन दोनों हैं इस रीडिंग में, और फिर 6 ऑफ कप्स भी है, फिर द लवर्स भी है। सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत चॉइसेस ली हैं। चाहे उन्होंने आपके ऊपर अपने वर्क को, किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया, उन्हें बहुत दुख है कि वो आपसे शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाए जितना उन्होंने हमेशा आपके लिए फ़ील किया, जितना उन्हें आपसे प्यार है, जितनी खुशी उन्होंने आपके साथ महसूस की। वो बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त याद कर रहे हैं। जो टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनके दिल में बहुत ख्वाहिश है आपके साथ कनेक्ट करने की, आपसे सुलह की,
आपसे दोबारा कनेक्ट करने की बहुत ख्वाहिश है इनके दिल में। बट आप देखिए कि यहाँ पर हमें कोई भी किंग नज़र नहीं आ रहा, कोई नाइट नज़र नहीं आ रहा। आई स्टिल फील कि आपके पर्सन इमोशनली बहुत इमैच्योर हैं इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी वो पहले भी इमोशनली बहुत इमैच्योर थे, ओपन अप नहीं होते थे या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी नज़र आ रही है, और इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई बुरे इंसान हैं। इसका मतलब ये है कि वो उतने इवॉल्व नहीं हुए हुए जितने आप इवॉल्व्ड हैं, जितना आपने लर्न किया है अपने एक्सपीरियंसेस से। सो ज़रूरी नहीं होता कि किसी की उम्र अगर ज़्यादा है तो उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। कभी कभार हम बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल नहीं हैं, और इसीलिए वो थोड़े से इमेच्योर भी हैं। मे बी उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, इस वजह से भी इमेच्योर हैं। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे आपके सवालों के जवाब उनके पास नहीं हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपने दिमाग में कि वो कैसे आपसे दोबारा से कनेक्ट करें, क्योंकि आपके लिए प्यार उनके दिल में है अपनी जगह, आपके लिए डिज़ायर भी है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कोई किंग की एनर्जी, कोई नाइट की एनर्जी नहीं है। सो आई फील कि ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स ऑफ कोर्स प्रेजेंट हैं, फैंटसाइज अभी भी करते हैं। आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है जब आपके बारे में सोचते हैं। दिल में एक ख्वाहिश अभी भी है कि आपके साथ फिर से कनेक्शन बन जाए। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी पीस ऑफ़र करना चाहते हैं या लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। इनके दिल में डेफ़िनेटली ये डिज़ायर है। अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लेकिन अगेन मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे अभी भी वो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे, अभी भी वो डीपर इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते, बिकॉज़ शायद उन्हें अभी भी ये डाउट है कि उनकी ज़िंदगी में क्या होना है, आगे फ्यूचर में क्या होना है। वो क्लियर नहीं है अपनी ज़िंदगी के बारे में, उनके गोल्स, उनके एम्बिशंस क्लियर नहीं है। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनको फ़न का शौक़ है, इन्हें ज़रा आज़ाद रहने का भी शौक़ है। मे बी इन्हें दोस्तों में उठना बैठना, ट्रैवल करना, फ़न, यस मुझे यही ज़्यादा महसूस हो रहा है कि जैसे इन्हें ज़िंदगी में फ़न करने का बहुत शौक़ है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। अगेन ये इंसान बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल नहीं है। सो स्टिल अभी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लाइट हार्टेड रखना चाहते हैं। डेफ़िनेटली वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपको लेकर, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, और वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये इंसान इमोशनल भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। एंड आई फील आप लोगों की सिचुएशन में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इंसान प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते, प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। ये आपसे बातें करते हैं, मे बी ये आपसे वादे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ नहीं किया है आज तक। और ये एक मेजर इशू आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हैं। लेकिन येस आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हैं, बट मे बी आपके लिए एक पॉइंट पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए एक बर्डन हो गया, क्योंकि आपको इनके साथ कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा था, कुछ ये इनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी। आई फील कि कहीं ना कहीं आपके लिए ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। मे बी आपके ब्रेकअप की वजह भी यही रही कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, और आप हमेशा उनसे कहते थे कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आपको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको ग्रो करना चाहिए, बट उन्होंने नहीं सुनी कभी आपकी बात। सो आज की रीडिंग बहुत ही स्पेसिफ़िक है। आई डेफ़िनेटली फ़ील कि ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन अगेन आपके लिए डिज़ायर है, आपको एज़ अ फैमिली देखते हैं, आपसे प्यार है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली रेडी दिखाई नहीं दे रहे एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, बिकॉज़ दे आर नॉट श्योर कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए।
सो स्टिल अगर आपकी इनसे कम्युनिकेशन ओपन हो जाती है तो भी ये मुझे डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए डिसेप्शन का कार्ड आ गया। स्टिल आपके पर्सन कह लीजिए कि एक मास्क उन्होंने पहना हुआ है, नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ सेंस कि अभी भी वो डीपर इश्यूज़ पर बात नहीं करना चाह रहे, सरफेस पर रहना चाह रहे हैं, ट्रस्ट। लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि ट्रस्ट आप उन पर करें। स्टिल वो ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन पर और उन पर ट्रस्ट करें। एंड आई फील कि मे बी आपके लिए इन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है अब, लेकिन वो आपका ट्रस्ट दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, दोबारा से हासिल करना चाहते हैं आपका यकीन। वो चाहते हैं कि आप उन पर फिर से यकीन करें। उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद अब आप उन पर यकीन नहीं करेंगे। आई फील कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, और इसीलिए इनका बहुत दिल कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का, लेकिन इन्हें इनसिक्योरिटी है कि जैसे आप शायद इनको अपनाएंगे नहीं और आप शायद अब इनके ऊपर दोबारा कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। इनके दिल में ये इनसिक्योरिटी है। और वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, so we have blessed and then we have observer with the high priestess. I definitely feel कि ये इंसान आपको बहुत deeply observe कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो कितना अच्छा वक्त था जब आप लोग एक साथ थे। उन्हें लिटरली ये महसूस हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग रहे हैं हमेशा से। उन्हें ये बात रियलाइज़ नहीं हुई कि आप एक ब्लेसिंग थे उनकी ज़िंदगी में। अब आप नहीं हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है आपका। अब बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। अब आपके साथ जो वक्त बिताया उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं डीपली आपको। मे बी आपका सोशल मीडिया भी देख रहे हैं वो, डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं, आपको ऑनलाइन भी देखते हैं शायद व्हाट्सएप पर। बहुत ज़्यादा इनकी नज़र है आपकी एक्टिविटीज़ पर। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपके सोशल मीडिया पर इनकी नज़र है। ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आपकी मूवमेंट्स को। ये बड़े क्यूरियस हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं। लेट्स सी और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। सो वी हैव जिन एंड यांग, अगेन ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी, बट ये बैलेंस का कार्ड भी है। वो ये जानते हैं कि वो बैलेंस तरीके से नहीं चल पाए हैं आपके साथ, बट वो ये सोचते हैं आपके लिए कि यू आर द वन। आप वो इंसान है कि जो उन्हें बैलेंस कर सकता है। आप वो इंसान है जो उन्हें चेंज कर सकता है। वो ये सोचते हैं कि आप में इतनी एबिलिटी है। इट्स नॉट कि आप ज़बरदस्ती उनमें चेंज लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब उनके साथ होते हैं तो उनका बेहतर करने का दिल करता है, उनका बेहतर वर्जन अपने आप का बनने का दिल करता है, यानी वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं जब आप उनके साथ होते हैं। ये इंसान काफ़ी हाईली आपको देखते हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं, क्योंकि डिज़ायर आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आपसे कनेक्शन बनाने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको क्रेव कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट स्टिल दे डोंट नो कि आगे क्या होगा। हमारे पास है विक्ट्री, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ऑप्शंस देख रहे हैं, नॉट इन अ सेंस कि वो और लोगों को देख रहे हैं, इन अ सेंस कि वो सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ वो विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, कैसे वो इस कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं, वो कैसे आपके साथ रेकन्सिलिएशन की तरफ जा सकते हैं, इस कनेक्शन में आप दोनों कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो ये भी सोच रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी भी बहुत इमेच्योर एनर्जी है, अभी भी दे डोंट नो कि उन्हें क्या चाहिए फ्यूचर के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए। वो पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि वो क्या बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। आई फील कि मे बी वो और लोगों से, अपने फ्रेंड्स से मशवरा भी कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, एक स्टेबल इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए अगर वो मेल हैं। और अगर वो फ़ीमेल हैं तो भी आई फील कि वो सोच रही हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना चाहिए और आपसे कैसे उन्हें दोबारा से
रेकन्सिलिएशन करना चाहिए। सो अगर वो फ़ीमेल है, मे बी उन्होंने आपको पहले चीट किया था और अब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और वो आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहती हैं और वो ये सोच रही हैं कि पता नहीं अब आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये आप पर गिव अप नहीं करना चाह रही हैं। सो चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपके पर्सन, आपको पता है कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत इनके दिल में आपके लिए डिज़ायर है। दिन रात अगर मैं ये कहूँ कि वो सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट कैसे करना है, तो ये गलत नहीं होगा। एंड आई नो आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि अगर वो इतना सोच रहे हैं तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनके एक्शंस एक तो डिपेंड करते हैं आपकी असम्पशंस पर, क्योंकि जो आपकी असम्पशन है, अगर आप ये सोचेंगे कि उसने कभी एक्शन नहीं लेना तो फिर वो कभी एक्शन नहीं लेंगे। और दूसरा ये कि हम बहुत दफ़ा कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं और ज़रूरी नहीं कि हम उन चीज़ों को हासिल भी कर लें। हमारा अक्सर कुछ करने का दिल कर रहा होता है, कहीं जाने का दिल कर रहा होता है, बट लास्ट मोमेंट पे हम अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और वो काम नहीं करते, हालांकि हमें वो चीज़ बहुत पसंद होती है। अगर आपको पार्क में जाना पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही उस पार्क में जाएंगे, राइट। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आपको समझ आ गई मेरे पॉइंट की। सो ज़रूरी नहीं होता कि कोई किसी के लिए अगर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है तो वो उस पर एक्शन भी ले, बट लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, हम फिर भी देखते हैं। लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत डिज़ायर है और बहुत से लोगों के लिए आई डू फील कि कोई ना कोई एक्शन ये ज़रूर लेंगे। सो लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या हो सकता है। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन। सो हमारे पास है ऑनेस्टी इज़ असेंशियल, ये बड़ा अच्छा कार्ड है। स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। सो यहाँ पर भी मास्क है, आप देखिए, और यहाँ पर भी मास्क है। सो आई फील कि इन्होंने आपसे ऑनेस्टली कभी भी डिस्कस नहीं की हैं कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में। सो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा, उनके दिल में होप है, फेथ है कि शायद आप उनकी बात सुन लेंगे और वो ऑनेस्टली आपसे अपनी फीलिंग्स डिस्कस करना चाहते हैं। वो ऑनेस्टली आपको अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं। मे बी पहले इन्होंने आपसे झूठ बोला था अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन के बारे में, अपने सर्कमस्टांसिस के बारे में, और आपको ये दिखाया था कि दे आर ऑल गुड, सब कुछ अच्छा है। वो बड़े श्योर हैं आपके रिलेशन को लेकर, वो बड़े श्योर हैं आपके साथ चलने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, बट उनके एक्शंस कुछ और कह रहे थे। सो मे बी कोई ना कोई झूठ उन्होंने आपसे बोला था, लेकिन अब वो आपको सच बताना चाहते हैं एंड दे आर रियली होपिंग, उन्हें बड़ी उम्मीद है कि आप उनकी बात सुन लेंगे। सो आपके पर्सन का ये नेक्स्ट एक्शन हो सकता है कि वो आपसे ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब आई डोंट नो ये कम्युनिकेशन कैसे होगी। मे बी वो फ़ेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, मोबाइल पर बात नहीं करना चाहते, वो आपसे फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं, बैठकर आराम से। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन, स्पिरिट उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या होगा। ओके, सो हमारे पास है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ, सो ये बड़ा अच्छा मैसेज है। जो भी आपके जहन में डाउट थे, जो भी क्वेश्चंस थे, डेफिनेटली उनका आंसर वो देना चाहते हैं। बड़ा लिटरल मैसेज है कि ये इंसान आपके सारे सवालों के जवाब देना चाहते हैं एंड आई फील कि फ़ेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं। सो फ़ेस टू फेस आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। सो इनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि ये आपको टेक्स्ट मैसेज करेंगे और उस पर आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आई डेफिनेटली फ़ील कुछ लोगों के लिए कि वो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो आपसे आपका हाल चाल पूछें, फिर 1-2 दिन बाद वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें मिलना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ कहना है इम्पॉर्टेंट, और फिर आपकी मुलाकात होगी, वो फ़ेस टू फेस डिस्कस करेंगे आपसे। सो ये उनका नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देख लेते हैं और उसके बाद हम चैनल्ड मैसेजेस पर आएंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट?
मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो हमारे पास है फॉरगिवनेस। सो बड़ा ही लिटरल मैसेज है कि माफ़ कर दीजिए अगर आपके दिल में नफ़रत, गुस्सा, कुछ भी इस तरह का है, उसे रिलीज़ कर दीजिए। मे बी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। चाहे आपने उनके साथ रहना है या नहीं, बट दिल से रिलीज़ कर दीजिए अगर नफ़रत है, गुस्सा है, जो भी है। बट ये आपके अपने लिए है कि आप अपने दिल में नफ़रत को और गुस्से को जगह ना दें। सो माफ़ कर दें, रिलीज़ कर दें जो भी नेगेटिविटी है, जो भी सैडनेस है, जो भी गुस्सा इनसे रिलेटेड है, उसे रिलीज़ कर दीजिए और माफ़ कर दीजिएगा अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। बट अगेन ये आपका डिसीजन है कि आपने उनके साथ रहना है या नहीं। लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि अपने दिल में आप नफ़रत की, गुस्से की एनर्जी कभी भी ना रखिएगा। ये मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से है आपके लिए। अब हम चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। ओके, सो 11 चैनल्ड मैसेजेस मैंने लिए हैं। अगर आपके पर्सन अभी आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। सो ये पास्ट एनर्जी हो सकती है जब आपने उनसे डिस्कस करना चाहा सारी सिचुएशन को, उन्होंने बोला कि वो बस अकेले रहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते। आई कांट डील विद इमोशंस। सो मे बी आपके पर्सन नहीं डील करना चाहते थे उस वक्त इमोशंस से, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी इमेच्योर एनर्जी आ रही है। लेकिन राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं, कनेक्टेड हैं अपनी इमोशनल स्टेट से, लेकिन बहुत ज़्यादा मच्योर नज़र नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं। आई वॉज़ नेवर योर प्रायोरिटी। सो आपके पर्सन थोड़ा थोड़ा आपसे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया। आई वॉज़ नेवर योर प्रायोरिटी। आपने कभी उन्हें प्रायोरिटी नहीं बनाया। आई जस्ट वॉन्ट टू रन माई फिंगर्स थ्रू योर हेयर। सो मे बी आपके बाल उन्हें बहुत पसंद हैं, आपके बालों में हाथ फेरना उन्हें बहुत पसंद है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। सो मे बी उन्होंने आपसे ये बोला था कि अब एक दूसरे से अलहदा होने का वक्त आ गया है, हमें एक दूसरे से अलहदा हो जाना चाहिए। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। बट उन्होंने कह तो दिया आपसे गुड बाय, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अपनी थॉट्स को रोक नहीं पा रहे हैं। आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम। सो दे रियली विश कि वो काश वक्त को पीछे ले जाएं। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। सो शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सो दे आर रियली प्राउड ऑफ़ यू जो भी आप कर रहे हैं। आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी। सो ये बात हम कर रहे थे कि उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे आप उनका इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। सो येस, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और फॉरगिवनेस का कार्ड आया यहाँ पर। आई एम होल्डिंग ऑन टू यू। सो डेफिनेटली उन्होंने आपको भुलाया नहीं है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अभी भी उनके दिलो दिमाग में हैं, अभी भी आपके बारे में वो सोच रहे हैं और उन्होंने गिव अप नहीं किया है और अभी वो गिव अप करते हुए नज़र भी नहीं आ रहे हैं। सो ये उनकी तरफ से मैसेजेस थे आपके लिए। अब हम 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो हमारे पास है ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। सो मे बी वो आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। येस और नो क्वेश्चन। ओके, सो हमारे पास है येस, 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 बिग बिग येस,
जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो हमारे पास है DF डिवाइन फेमिनिन, RNT। वाओ, हमारे पास 1111 दो दफ़ा है। सो यस, कोई चेंज आ रहा है। 888 999 नंबर 6 SDC KBK नंबर 8 QM 777 GM 666 CIV8 ZFPPV number 5 URSQFH222। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।